अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी बोन को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं या वो बोन जो कि वीक हो जाती हैं हम उनको स्ट्रेंथन कैसे करें। सबसे पहले हमारे पास जो बोन की हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर बोन की हेल्थ मेंटेन नहीं की जाती तो हमारे पास पेन, ओस्टियोपोरोसिस ये सब कंडीशंस देखने को मिलती हैं। फीमेल में ख़ासतौर पे हमें ये ज़्यादा कॉमन मिलती हैं, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि उनके अंदर विद इन एज उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वेरियस अदर चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से उनकी बोन्स जो होती हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो हम उस स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करेंगे आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एक एज होती है, ठीक है। अगर उस एज से पहले पहले हमारी बोन के अंदर इनफ मास डेवलप हो गया है, इनफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स प्रेजेंट थे तो हमारी बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर उनकी मिकदार कम हो गई है तो हम अपनी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, हमें अर्थराइटिस और वेरियस अदर बोन डिजीजेस देखने को मिलती हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वे की बात करते हैं कि अपनी बोन की स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमारे पास वेजिटेबल्स का इंटेक आ जाता है। जितने ज़्यादा हम वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे, क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत इसेंशियल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का जो इंटेक होता है वो हमारी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करता है। ख़ासतौर पर हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी बोन के अंदर कैल्शियम की कमी है या वेरियस अदर मिनरल्स की कमी है तो हम बोन डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। बोन के अंदर जो सेल्स होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स, वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं और उनकी वजह से हम ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस देखते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हमारी बोन की मिनरलाइजेशन को इंक्रीज़ करती हैं और हमारी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करती हैं। और वो पेशेंट्स जो कि वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करते हैं उनके अंदर मिनरलाइजेशन कम होती है और उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो बोन की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देती है, बोन का मास डिक्रीज़ कर जाता है और जब बोन का मास डिक्रीज़ कर जाता है तो पेशेंट फ्रैक्चर की तरफ कॉमन हो जाते हैं, पेशेंट की बोन्स टूटना शुरू हो जाती हैं। और ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ कि 50% वुमेंस जो कि अनियन का इंटेक बहुत ज़्यादा करती हैं उनके अंदर 20% चांसेस होते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस कम है एज़ कम्पेयर टू दोज वुमेन जो कि प्याज जो है वो बहुत कम अमाउंट में खाती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहिए ताकि हमारी बोन्स के अंदर मिनरलाइजेशन का कंटेंट ज़्यादा हो और बोन का जो मास है वो डिक्रीज ना हो। फॉर गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड स्टेप तो हमारे पास आ जाता है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें या वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। जो लोग अपने आप को एक्सरसाइजेस में इंगेज रखते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो हेल्दियर होती हैं और उनकी बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि कोई काम नहीं करते हैं और अपनी बोन्स को किसी काम में इंगेज नहीं रखते हैं, कोई डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं, उनकी बोन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर जाती है। तो अगर तो बोन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर गई है, पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और पेशेंट को पेन फील होगी। लिहाजा हमें वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए जो कि वेट बेरिंग हो, हमारी बोन को आदत पड़ जाए कि हाँ हमें ये काम करना है और बोन पे इतना वजन डाला जाए ताकि बोन की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। सो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि हमारी बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास प्रोटीन का इंटेक है। प्रोटीन जो होती है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि 50% जो बोन्स होती हैं वो हमारी प्रोटीन से बनी होती हैं और अगर प्रोटीन का कंटेंट कम है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बोन लॉस होना शुरू हो जाएगी और बोन के अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, बोन फ्रैक्चर की तरफ कॉमन हो जाएगी। तो प्रोटीन वो लोग जो कि अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं या जो एजेड पेशेंट्स होते हैं अगर वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वो उनकी बोन की स्ट्रेंथ के लिए इनफ है। लेकिन अगर वो लोग लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वो उनकी बोन के लिए इनफ नहीं है क्योंकि लो प्रोटीन जो होती है वो कैल्शियम के कंटेंट को कम कर देती है, कैल्शियम बोन्स के अंदर नहीं जाता है इतना कि बोन जो होती हैं वो लॉस होना शुरू हो जाती है और बोन के अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं इनके अंदर पोरोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है और जब पोरोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं और बहुत पेन कंप्लेन करती है पेशेंट्स। खासतौर पर फीमेल के अंदर ये कॉमन जो डेफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी और विटामिन के का यूज़ करना चाहिए क्योंकि विटामिन डी और विटामिन के जो होते हैं वो हमारी बोन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी का इंटेक करेंगे हमारी बोन उतनी ही हेल्दी रहेगी और उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी मेंटेन रहेगी। और विटामिन के जो होती है चूँकि इसको भी डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं तो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं और जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे तो ना सिर्फ विटामिन्स की कमी पूरी होगी बल्कि कैल्शियम का इंटेक भी होगा और बोन्स होंगी वो उतनी ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगी। तो विटामिन डी और विटामिन के भी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।
और सनलाइट में बैठना चाहिए हमें, ताकि हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो कम ना हो और बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। इसके अलावा भी हमारे पास मेजर सोर्सेज होते हैं सनलाइट के अलावा भी, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास फ़िश, लिवर, चीज़ और सोयाबीन होते हैं, हमारे पास विटामिन के सोर्सेज हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का भी डाइट में अपने मतलब इस्तेमाल करें और अपनी बोन को हेल्थियर और स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा हमारी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम एटलीस्ट 1200 कैलोरीज का इंटेक करें दिन में, ताकि हमारी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रह सके। और अगर हम कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स लें। हम ऐसी डाइट का यूज़ करें जिससे हमारी जो बॉडी के अंदर मिनरल्स का कंटेंट, विटामिन्स और प्रोटीन्स जो हैं वो पूरे रहें। ये नहीं कि हम वो डाइट ले रहे हैं जिसमें से विटामिन पूरे हो रहे हैं, वो डाइट ले रहे हैं जिसमें जस्ट मिनरल्स पूरे हो रहे हैं। हम वो डाइट का यूज़ करें जिसमें ये तीनों का कंटेंट जो है वो इक्वली मेंटेन हो रहा है और हमारी बोन जो है वो वेल डेवलप है और हेल्दी ग्रो करे। तो अब हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो बोन्स जो होती हैं वो हमारी बहुत इसेंशियल होती हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। तो इनकी जो वेरियस न्यूट्रिशंस होते हैं और वेरियस लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स होते हैं जो कि हमारी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी का जो वेट है वो टॉलरेट करते हैं। लिहाजा हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हम अपने आप को डेली एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें, हम अपनी वेट बिल्डिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करें, तो ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो हेल्दी रहें और फर्दर हमें आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना देखने को मिले। क्योंकि एक दफ़ा जब बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाए, उनके अंदर पोरोसिटी आ जाए, तो हम उनकी पोरोसिटी को कम नहीं कर सकते, जैसा उनकी स्ट्रेंथ को फिर मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट।